जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्य को हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, इस देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पर्व है, लोकतंत्र है, ये हमारा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को जो मनाया जाता है, वो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में 26 जनवरी 1950 को प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये पर्व गणतंत्र दिवस अनेकता में एकता का पर्व है। ये हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोग मनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक समुदाय के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू होता है। लेकिन ये बनता कब लागू होता है, इसके पीछे की घटनाएं क्या थी, थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा संविधान एक के लिए संविधान सभा बनी। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तथा संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारा अपना संविधान नहीं था, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान था। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो हमारा संविधान खुद का नहीं था, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार होता है। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग जाता है। और इस कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हिंदुस्तान का है। और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हिंदुस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में अनेकता में एकता की देखने की ताकत हिंदुस्तान से मिलती है। दुनिया वालों को अगर सीखना चाहिए तो वो हिंदुस्तान से सीखे। किस तरह अनेकता में भी एकता बनाए हुए है हिंदुस्तान वालों ने। हिंदुस्तानियों की यही तो खास बात है कि अपनी अनेकता में एकता को इस तरह बंधन में बांधा हुआ है जो टूटने का नाम भी नहीं ले सकता। और इससे यूरोप वालों को जो कह रहे थे ना, हिंदुस्तान एक अखंड हिंदुस्तान बन ही नहीं सकता, उनके लिए एक एग्जाम्पल है, इससे सीख सकते हैं वो। तो दोस्तों, फाइनली सबसे पहले क्या होता है, आप जानते हैं अंग्रेज क्या करते हैं। अंग्रेज, डच, जितने यूरोपीय कंट्री थे भारत से व्यापार करना चाह रहे थे, वो भारत पर अपना धीरे धीरे मतलब प्रभुत्व जमाते जमाते भारत को अपने कब्जे में ले लिए। इसमें फाइनली सक्सेसफुल होते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को धीरे धीरे अपने मकड़ जाल में पकड़ने लगे। और धीरे धीरे जाल में सबको बांटते गए, एक राजा से दूसरे राजा में फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाए। और धीरे देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लिया। और इस गुलाम की जंजीरों से, जो अंग्रेजों ने अपने गुलाम की जंजीरों से भारत को जकड़ रखा था, उन जंजीरों को तोड़ने का काम किया हमारे देश के सूरवीर क्रांतिकारी वीरों ने। उन क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों के षड्यंत्र को, अंग्रेजों के किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हुए अपने देश को आजाद करने की कसमें खाई थी। उसमें दोस्तों 2-3 आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे नाम गिनाने की जाए या क्रांतिकारी वीरों का, तो दोस्तों एक बिल्डिंग बनती है तो ऊपर का दिखाई देता है, नीचे उसकी नींव जो होती है वो सबसे मजबूत होती है, लेकिन वो नहीं दिखता। तो हमारे देश की आजादी में अनगिनत क्रांतिकारी वीरों ने अपना आहुति दी है, अपना प्राण की बलि दी है, तब जाके आज हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने एक नींव बिछाई है। आप देश के आजाद करने के लिए क्रांतिकारी वीरों के जुनून पैदा करने के लिए एक नींव बिछाई थी। उस नींव पर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्रांतिकारी वीरों में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही अहम भूमिका रही। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। केंद्रीय असेंबली में बम का फेंका जाना हो, काकोरी कांड हो, चौरी चौरा कांड हो, आजाद हिंद फौज का रंगून में आक्रमण हो, ये सारी चीजों से अंग्रेजों का
मतलब एकदम सिंहासन हिलने लगा था कि हिंदुस्तान क्या है यार, ये इतना मतलब इतनी कैसे मरने के बाद भी इतने बलि देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों भगत सिंह का एक नारा था, रंग दे बसंती चोला, उसे जानते होंगे फांसी के वक्त वो डरने नहीं थे, मतलब ये बलि देने के लिए हमेशा हिंदुस्तानी तैयार रहते थे। उसमें भगत सिंह, उसमें सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी वीरों ने, वीर सावरकर, ये सारे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर थे। नाम गिनाने जाए तो शायद 2-3 साल लग जाए नाम में, क्योंकि न्यू बिल्डिंग बनती है तो इसके नीचे नींव पड़ती है। वो क्रांतिकारी वीरों की नींव जो डाले थे उनका नाम ही नहीं है दोस्तों, उनका नाम ही नहीं है। सोचिए कितने क्रांतिकारी वीरों ने अपनी आहुति दी होगी, तब भारत आजाद हुआ होगा। और दोस्तों 26 26 जनवरी 1930 को भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम ये डिसाइड किया और ये प्रतिज्ञा किया 26 जनवरी 1930 को कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। वहाँ जगह जगह सभाएं होती हैं, जगह जगह गांव कस्बों मोहल्लों में जगह जगह सभाएं होती है। उस सभाओं में प्रतिज्ञा ली जाती है कि भारत को स्वतंत्र करके ही रहना, अंग्रेजों को भारतवर्ष से खदेड़ कर ही रहना। उस वक्त 26 जनवरी 1950 को प्रतिज्ञा ली जाती है, इसीलिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बन जाता है। लेकिन वेट किया जाता है 26 जनवरी का, और जो ही 26 जनवरी आती है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में भारतीय संविधान को यानी अपना संविधान को लागू कर दिया जाता है। इससे पहले देखेंगे तो 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी का तट इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। दोस्तों क्या 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को यानी 12 बजे रात्रि को रावी नदी का तट इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। और उस गूंज में भारत की भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा उठता है। और वहीं से क्रांतिकारी वीरों के सीने में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का प्रतीक लहलहाने लगता है। उस तिरंगे सीने में लिए तिरंगे को जब चलता था क्रांतिकारी वीर, तो किसी भी अंग्रेज की गोली हो या गोला हो किसी से डरने, वो जब वो चलता था तो कोई सामने बंदूक का गोला हो तोप का गोला हो किसी से डरता नहीं था, क्योंकि उसके सीने में हिंदुस्तान का तिरंगा लहर 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 के उसको वेग देता था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा देश क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। लेकिन गणतंत्र होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। लेकिन यार जनता का शासन है, लेकिन आजकल देखेंगे वही कुछ जयचंद है, कोई कुछ जयचंद है भारत में पड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं आजकल देखेंगे, लोगों को करप्ट बना रहे हैं। कहा जाता है कि अगर खिचड़ी बर्तन में पकाएगा तो बीमार सही हो जाएगा, और अगर वो दिमाग में पकाएगा तो आदमी इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो यही हाल है, आज देखेंगे हर शहर हर गली हर मोहल्ले में कुछ भ्रष्टाचारी नमक हराम यानी काला बाजारी करने वाले लोग पूरे समाज में इंस्टॉल है। इनको इंस्टॉल है, ये वायरस की तरह है देश में, हमारे ये वायरस की तरह में हमारे देश में भ्रष्टाचार आज एक वायरस के रूप ले चुका है। ये वायरस भ्रष्टाचार का वायरस हमारे देश में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग अच्छे लोगों को माइंड को करप्ट कर दे रहा है। और जब अच्छे लोग करप्ट हो जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, उस देश करप्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे आने वाली पीढ़ियां, युवा पीढ़ी को बागडोर संभालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं वाला देश हिंदुस्तान है। और अगर हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा चाह दे कि अपने देश से भ्रष्टाचार का जो वायरस है उसे स्कैन करना है, तो प्रत्येक प्रत्येक इंडियन शख्स के शरीर में प्रतिज्ञा करना होगा। प्रत्येक इंडियन शख्स के शरीर में जब तक रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है तब तक इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित होना चाहिए। और वो प्रतिज्ञा करे कि जब भारतीय युवाओं के समूह में इतनी ज्वाला होती है कि इतनी ज्वाला होती है, उस ज्वाला में इतनी तपन होती है कि दुनिया का कोई भी भ्रष्टाचारी नमक हरामी उसके तपन से बाहर जा ही नहीं सकता, जल के भ्रष्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर वो हमारे देश में नमक हराम कालाबाजारी नमक हरामी कालाबाजारी करने वाले भ्रष्टाचारी ये अगर हमारे देश के लिए वायरस है,
तो आप उसके लिए एंटीवायरस बनिए। भारत के जिस हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में भ्रष्टाचारी इंस्टॉल हैं, वहाँ आपको भारत के हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में इंस्टॉल होना होगा। और इंस्टॉल होकर के हर गली, हर मोहल्ले से भ्रष्टाचारियों, नमक हरामों, कालाबाजारियों को स्कैन करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। नहीं तो दोस्तों आने वाला समय जो अंदर से करप्ट हो जाएगा, तो हमारे देश को कोई भी गुलाम कर सकता है, हमारे देश की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी दोस्तों। एक सुपर पावर इंडिया बन सकता है, जो हमारे देश का प्रतीक युवा ये ठान ले कि हमारे देश को सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, उस देश का भविष्य युवा ही होते हैं, उस देश के भविष्य युवा ही होते हैं। उस देश के युवा एक प्रतिज्ञा कर लें, जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। दोस्तों जरा सोचो, आज हम लोग कैसे सेफ हैं, इंडिया में कैसे सभी लोग सेफ हैं, इंडिया में हम लोग सभी सेफ हैं, कैसे हैं? भारतीय सीमाओं पर हमारे वीर जवान डटे हुए हैं, वो दिन रात बॉर्डर पर तैनात होते हैं, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड किए हुए राइफल होते हैं। मानो वो अपने देश के मान सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण को हथेलियों में लेकर दिन रात अपने हाथ में होल्ड किए हुए राइफल लेकर के अपने प्राण को हथेलियों में लेकर हमारी हिफाजत करता है, हमारी सरहद की हिफाजत करता है। वो क्या उन्हीं का दायित्व है? हम लोगों का कोई दायित्व नहीं है दोस्तों। दायित्व है ये जो नमक हरामी, भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी समाज में इंस्टॉल हैं, इनको स्कैन करने का दायित्व है। और ये स्कैन होंगे कैसे? क्योंकि अगर हमारे देश के लिए वायरस है, तो हम अपने देश का एंटीवायरस है, इन्हें स्कैन हम करेंगे। अगर प्रत्येक युवा, इंडिया का प्रत्येक युवा, अगर इंडिया का प्रत्येक युवा अपने हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में इंस्टॉल हो जाए, भ्रष्टाचारी, नमक हरामी, कालाबाजारी तो अपने आप स्कैन हो जाएंगे। दोस्तों अपने देश के लिए आपको एक फायरवॉल बनना है, अपने देश के लिए फायरवॉल बनिए। जैसे कंप्यूटर के चारों ओर एक फायरवॉल बनता है, वायरस को आते ही तुरंत जलाकर भस्म कर देता है, उसी तरह आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एक फायरवॉल बनाइए। उससे जो भी भ्रष्टाचारी, नमक हरामी, जो भी उससे गुजरना चाहेगा, जल के भस्म हो जाएगा। और बनाने का दायित्व भारत के युवाओं को ही है, क्योंकि दोस्तों भारत का दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश भारत है। और जिस देश में युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा होती है, उस देश की तरक्की उतना ही ज्यादा होती है। केवल एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, एक सही ट्रैक पर चलने की आवश्यकता होती है, तभी ये होना संभव है, अन्यथा हो नहीं सकता। जानते हैं हमारे देश चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी हमारे देश के जाबाज नौजवान सीमा पर डटे हुए हैं। चाइना, पाकिस्तान, कोई भी हो, मुकाबला एकदम टक्कर का है दोस्तों। एकदम मुकाबला करने में एक के बजाय 10 गोली दागते हैं दोस्तों। तो हमारे देश के जिगर, हमारे देश के हॉर्ड हैं दोस्तों। हमारे देश का आज देख रहे हैं अन्नदाता, गणतंत्र दिवस पर उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए परमिशन ले चुका है दिल्ली पुलिस से। और क्यों? हर देश का अन्नदाता आज हमारे देश का अन्नदाता जो किसान है, वो कितना यार, सरकार मान नहीं रही है। सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्यों समझा नहीं पा रही है? या किसान समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं किसान नहीं समझेंगे दोस्तों। जिस किसान को अपने खेत में हल लेकर रहना चाहिए, जिस किसान को अपने खेत की देखभाल करनी चाहिए, वो किसान आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा है। ये किसकी कमी है? सरकार की है। सोचो, सरकार को जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो देश का अन्नदाता है वही सड़कों पर रहेगा, तो लोग भूखों मरने के लिए कगार पा जाएंगे। दोस्तों अगर किसान एक बार हड़ताल कर दे, एक साल हड़ताल कर दे, अपनी फसलों को मार्केट में ना जाने दे, तो क्या होगा? भूखमरी त्राहिमाम हो जाएगा। जो शहर में रहने वाले वो क्या खाएंगे? किसान तो किसी तरह अपना गुजारा कर लेगा, वो शहर वाले क्या खाएंगे? भूखों मर जाएंगे। इसीलिए जब जब किसानों का आंदोलन हुआ है, जब इतिहास उठाकर देखिए, जब जब इतिहास में किसानों ने आंदोलन किया है, उस किसान के आंदोलन को कोई भी आज तक कुचल नहीं सका है। इसलिए कहते हैं जो किसान मांग रहे हैं उस मांग को पूरा कीजिए, वरना देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर है, तो भूखों का पेट कौन भरेगा?
कौन भरेगा? नेता भरेंगे? नेता तो बिल्कुल नहीं भरेंगे दोस्तों। अन्नदाता किसानों का हक मिलना चाहिए। आज 26 जनवरी, आज हमारा देश का किसान जो अन्नदाता है वो दिल्ली की सड़कों पर है। उसको क्यों नहीं, इतना दिन हो गए यार, महीनों 2 महीनों हो गए, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। ये क्या बात है? ये तो मजाक बना के रख दिया है दोस्तों। सरकार को इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और अन्नदाता किसान को संतुष्टि दिलाना चाहिए। अगर आपको कानून में कुछ अच्छा दिखता है तो समझाने में कामयाबी हासिल कीजिए। किसान इतने गंवार होते नहीं हैं, मेहनत करना जानते हैं। वो मेहनत की खून पसीने की कमाई खाते हैं, आप जैसे एसी और एयर कंडीशन रूम में बैठ कर नहीं। हाँ, तो दोस्तों इसलिए कहते हैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों, नमक हराम पापियों से बचाना होगा दोस्तों। दोस्तों, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम इस मातृभूमि के रक्षक हो, मार भाला जहां तक भक्षक हो। दोस्तों, इस भारतवर्ष को जितनी करप्ट, नमक भ्रष्टाचारी, ये सारे भक्षक हैं। इन भक्षकों को मारना पड़ेगा, उनको मार मार के भगाना पड़ेगा, नहीं तो देश को एक कंगाल कर देंगे। एक दीमक की बात है, देश के नमक हरामी, भ्रष्टाचारी, ये सब कहाँ है? ये एक दीमक की बात है, एक दिन चूस डालेंगे देश को। गरीब जनता वो नहीं देखते सामने वाला गरीब है क्या, सबको चूसने के चक्कर में रहते हैं। उसको हमें क्या करना, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर से स्कैन करना ही होगा दोस्तों। क्या करना पड़े, करना ही होगा इनको। दोस्तों देखिए, जिस माँ ने तुम्हें इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दी होगी, वो शुरू से यही कामना की होगी कि मेरे लाल के जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिले। लेकिन जब तुम उनका लाल बड़ा होकर के अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हो, तो उस प्यारे माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने तुझे इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया होगा। दोस्तों प्रतिज्ञा करो, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। दोस्तों, जे अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता की आंखों में एक बूंद भी आंसू घुलती है, तो तुम्हारे दिल में बहती उफान नदी, उफान सुनामी के समान होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माँ ही गंगा, माँ ही यमुना, माँ ही तीर्थ त्रिवेणी होनी चाहिए। दोस्तों, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस का पर्व आप जानते हैं, ये अनेकता में एकता का पर्व है। इसमें हम सारे जात, धर्म, मजहब सभी लोग एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। दोस्तों, ये पर्व है हमें क्या दोस्तों, इस देश का हर मुस्लिम, इस देश का हर हिंदू विवेकानंद, हम यही दुआ करते हैं कि हमारे देश का हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। क्योंकि दोस्तों, अब देखेंगे कोई धर्म बुरा नहीं होता, कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। और जो इंसान बुरा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। इस बात को आप जानते होंगे दोस्तों। कोई धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। और जो इंसान बुरा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। परम पूज्य आदरणीय गुरुजन दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई और खाद और पानी डालने का काम करते हैं, और अपनी मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच सींच कर उसमें प्राणवान शक्तियां प्रदान करते हैं। जरा सोचिए, जब वही परम पूज्य आदरणीय गुरुजन लाखों करोड़, हमारे जैसे लाखों करोड़ युवाओं की संस्कार की जड़ों में डाई और खाद डालने की जगह पर, अगर डाई और खाद डालने की जगह पर ऐसा कोई पौष्टिक आहार नहीं डालेंगे, तो फिर हमारे राष्ट्र, हमारे संस्कृति का क्या होगा, लाखों करोड़ों युवाओं का क्या होगा। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। दोस्तों, जीवन में गुरु एक दीपक की बात होता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता रहता है। तो आज राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक आप